एक माँ अदालत में दाखिल हुई ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा कि आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहती हूँ। जज साहब ने कहा कि वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या ज़रूरत है। आपके बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। माँ ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीने अपने बेटे से खर्चा लेना चाहती हूँ, वो चाहे कम का ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर माँ से कहने लगे कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको बेटे से पैसे की क्या आवश्यकता है। माँ ने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपकी माँ जी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा कि मेरी माँ जी बहुत अमीर हैं, उनके पास पैसे की भला क्या ज़रूरत है। पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। पापा के गुजर जाने के बाद माँ ने ही उनका बिजनेस संभाला है। उनके पास तो बहुत पैसे हैं। जज साहब ने कहा कि यह आपकी माताजी की मांग है और वह अपने में स्वतंत्र है। माँ ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीना 100 रुपया देगा, और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी ना करेगा। फिर जज साहब ने उस बूढ़ी औरत के बेटे से कहा कि तुम हर महीने 100 रुपये बिना देरी के उनके हाथों में दोगे। ये आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब ने बूढ़ी औरत से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया? आपके पास तो बहुत पैसे और धन है, उसके बाद भी बेटे से ये इतनी छोटी सी कीमत। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा कि जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गई थी। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। पति के गुजर जाने के बाद अकेले ही मैं अपने बेटे को पाला और पति का बिजनेस भी संभाला। पति के गुजर जाने के बाद सिर्फ अपने बेटे के लिए जी रही थी, यह सोचकर कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो बेटे के साथ सुख से जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन बेटा जब बड़ा हुआ तो अपने काम के सिलसिले में दूसरी जगह रहने लगा और अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि एक जमाना गुजर गया, उससे मिली नहीं और ना ही बात हुई, ना आमने सामने और ना फ़ोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीने मैं उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो लिया करूंगी। ये बात सुनकर जज की भी आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़ी औरत से कहा कि अगर आप पहले बताती तो मैं उसको नज़रअंदाज और ख्याल ना रखने के जुर्म में सजा करा देता। बूढ़ी माँ ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए दुख की बात होती, क्योंकि सच में उससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं हरगिज नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सज़ा मिले या उसे कोई तकलीफ हो। ये सुनकर अदालत में बैठे जज समेत हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी किसी के सिसकने की आवाज़ आई। सबकी नज़र उधर ही घूम गई। उस बूढ़ी औरत का बेटा घुटनों के बल बैठकर रो रहा था और हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि माँ, मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया था, मुझे लगा कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर क्या तकलीफ हो सकती है। मुझे माफ़ कर दो माँ, आज के बाद हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया।